उत्तर प्रदेश की राजनीति में बड़ी सियासी हलचल देखने को मिल रही है। बहुजन समाज पार्टी के बलिया जिले के रसड़ा विधानसभा के एकमात्र विधायक उमा शंकर सिंह के घर पर इनकम टैक्स विभाग की आयकर की रेड तीसरे दिन भी जारी है। क्या कुछ उसमें मिला है, किन किन मामलों में जो है कार्रवाई की संभावना है और क्या क्या चीज़ें सामने निकल के आई हैं, इस पर चर्चा करते हैं। बहन जी ने सबसे पहले एक ट्वीट की थी और बहन जी ने उस ट्वीट में ही बता दिया था कि जब कोई शिकायत नहीं मिली है और उन्होंने हमेशा ईमानदारी और निष्ठा से अपनी जिम्मेदारी निभाई है, ऐसे में इनके क्षेत्र से भी कोई शिकायत नहीं आई है और कोई अवैध संपत्ति अर्जित करने की बात भी निकल के नहीं आई है, तो ऐसे में कोई कार्रवाई करने की ज़रूरत नहीं थी। और 2 वर्षों से वो गंभीर बीमारी से ग्रस्त हैं। आपको बता दें कि वो ब्लड कैंसर से जूझ रहे हैं, इलाज के लिए अमेरिका भी गए हैं और उनका स्वास्थ्य बहुत अच्छा नहीं है। ऐसी स्थिति में आयकर विभाग को अगर कोई शिकायत मिली थी तो वो स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए इनके ठीक हो जाने के बाद इनसे पूछताछ कर सकते थे, ये बहन मायावती का कहना है। साथ ही साथ उत्तर प्रदेश सरकार के भी जो वर्तमान एक मंत्री हैं, जो कि एक तरह से सगे संबंधी रिलेशन में आते हैं, उन्होंने भी जो है इसको अमानवीय करार दिया है और लगातार छापेमारी जारी है। पहला दिन, दूसरा दिन और आज 27 तारीख को तीसरे दिन भी जो खबर लेटेस्ट निकल के आ रही है वो ये है कि लगातार वहाँ तलाशी जारी है। लखनऊ में जो विपुल खंड में गोमती नगर में आवास है वहाँ पर छापेमारी चल रही है और इसके अलावा कई जिलों के अंदर बलिया, सोनभद्र, कौशाम्बी, मिर्ज़ापुर, प्रयागराज सहित कुल मिला के 30 से अधिक ठिकानों पर छापेमारी हुई है और भी कई कारोबारियों पर भी छापेमारी हो रही है। और कुल मिला के जो अभी तक जो प्राप्त जो खबरें हैं उसके हिसाब से क्या कुछ मिला है, असल में 10 से 11 करोड़ रुपए नकदी की बात हो रही है, कुछ दस्तावेज़ों की बात हो रही है और बताया जा रहा है कि कुछ लेन देन यानी कि ट्रांजैक्शन जो हैं उसका हिसाब किताब जो है और कुछ डायरी के अंदर लिखी हुई चीज़ें मिली थी। और सीएजी की जो पिछली रिपोर्ट थी उसमें उनके कंपनी को लेकर कुछ अनियमितताएं थीं। तो बड़ा सवाल यह है कि क्या कुछ निकल के आता है। हालांकि राजनीतिक रूप से इसको देखा जाए तो बीएसपी के लिए एक कठिन समय, क्योंकि बीएसपी के सबसे मजबूत स्तंभ के रूप में उमाशंकर सिंह बहन जी के साथ खड़े रहे हैं और एकमात्र विधायक होने के बावजूद भी और वो बसपा के साथ ही बने रहे। चाहते तो वो कहीं भी किसी भी पार्टी के साथ जा सकते थे, उनकी स्थिति मजबूत है, उनकी आर्थिक स्थिति मजबूत रही है। लेकिन इस कार्रवाई के बाद जो निकल के आएगा, जो छापेमारी पूरी होगी, क्या क्या मामला दर्ज होगा, क्या क्या मुकदमे चलेंगे और कितनी चीज़ें सामने निकल के आती हैं, क्या बेनामी संपत्ति के मामले चलते हैं, क्या टैक्स चोरी के मामले चलते हैं या फिर अन्य प्रकार की वित्तीय अनियमितताएं निकल के आती हैं, जो कि एक तरह से राजनीति में बेहद गंभीर चर्चाएं शुरू कर दी। क्योंकि बड़े पैमाने पर इस तरह की आयकर की इतनी बड़ी व्यापक गतिविधियां यूपी से देखने को आमतौर पर नहीं मिल रही थी और ये बड़े समय के बाद ही इस तरह की जो घटना निकल के आई हैं। निर्माण से जुड़ा हुआ उनका काम है, उनकी कंपनी है और उनकी जो कंपनी है उससे जुड़े हुए जो ठिकाने हैं वहाँ पर भी वो छापेमारी चल रही है। आपको बता दें तीसरे दिन की जो छापेमारी है उसमें जो उनकी छात्र शक्ति कंस्ट्रक्शन कंपनी है उसकी जांच शुरू हुई है और जो उनका आवास है वहाँ पर भी लगातार जो है दस्तावेज़ों को खंगाला जा रहा है और लगातार जो आयकर की टीम है वो बैंक खातों से लेके सभी ट्रांजैक्शंस जो हैं उसको जांच पड़ताल कर रही है। हालांकि जो उमाशंकर सिंह के समर्थक हैं वो इसको गलत बता रहे हैं और विरोधी भावना से करी हुई कार्रवाई बता रहे हैं। बीएसपी की तरफ से अभी कोई और बयान नहीं आया है, बहन जी की तरफ से नहीं आया बयान। हालांकि बहन जी अगर चाहें तो इस मुद्दे को भुना सकती हैं, बहन जी चाहें तो पीसी करें और प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इस मुद्दे पर सरकार को घेर सकती हैं। क्योंकि किसी भी प्रकार की कार्रवाई राजनीति में जो होती है, जो पार्टियां होती हैं वो हमेशा उस पर विरोधियों को, खास तौर से सत्तारूढ़ दलों को घेरती हैं। मसलन आम आदमी पार्टी के ऊपर जब कार्रवाई होती थी तो वो सारी जो कार्रवाई थी, कितनी भी कार्रवाई हुई हैं, उसको हमेशा उन्होंने एक तरह से विरोधी खेमे की षड्यंत्र बताया है या फिर बदले की भावना से की गई कार्रवाई बताया है। तो ये ताज़ा अपडेट है। क्या कुछ मिला है हमने आपको बता दिया है कि 8 से 9 करोड़, 9 से 10 करोड़ रुपए कैश और कुछ दस्तावेज उसमें निकल के आए हैं। और क्या कुछ निकलता है, फाइनल रिपोर्ट क्या आती है, अभी आयकर विभाग की तरफ से भी कोई बयान जारी नहीं हुए हैं कि क्या उनके बयान हैं और
क्या उसमें तथ्य निकल के आते हैं। तो जब ये पूरी की पूरी रेड कंप्लीट हो जाएगी, उसके बाद आयकर विभाग क्या कुछ अपने बयान जारी करता है और क्या स्थिति बताता है, और जो अनियमितताएं यदि मिलती हैं तो उस पर क्या क्या कार्रवाई होती है, क्या क्या मुकदमे बनते हैं। लेकिन ये चिंता की बात बीएसपी के लिए भी होनी चाहिए कि बीएसपी के सबसे मजबूत विधायक, एकमात्र विधायक लेकिन सबसे मजबूत नेता के रूप में, एक मजबूत स्तंभ के रूप में बहन जी के साथ खड़े रहते हैं। और बहन जी को इस बात का एहसास है कि उमाशंकर सिंह चाहते तो किसी भी पार्टी के साथ, चाहे सत्तारूढ़ पार्टी के साथ जाके वो मंत्री पद भी प्राप्त कर सकते थे, लेकिन उन्होंने अपनी जो राजनीति है, जो विचारधारा है और जो अपनी इंटीग्रिटी है उसको मेंटेन रखा, उसको जो गंभीरता दिखाई राजनीति में, वो बहन जी का उन्होंने लगातार साथ दिया। अब बसपा किस प्रकार से भाजपा पे हमलावर होती है ये देखना होगा। हालांकि बीएसपी ने कल एक बहुत बड़ी ट्वीट की है, उस पर चर्चा अलग से करनी जरूरी पड़ जाएगी, क्योंकि बहन जी ने समाजवादी पार्टी को बड़े लंबे एक ट्वीट से उसको निशाने पर लिया है, उसको कटघरे में खड़ा किया है। क्या कुछ बहन जी ने कहा है उस पर हम अलग से चर्चा करेंगे, लेकिन यही फिलहाल की अपडेट है कि बसपा विधायक उमाशंकर सिंह जो है, तीसरे दिन भी उनके ठिकानों पर रेड जारी है और बीएसपी की तरफ से अभी कोई ताज़ा बयान निकल के नहीं आया है। और उमाशंकर सिंह जो है उनकी तरफ से भी बीमार नहीं है, कई दिन से बीमार भी चल रहे हैं, कोई बयान निकल के नहीं आया है, लेकिन उनके बयान का हमको इंतजार रहेगा। आप देख रहे थे दिया हिंदी, मैं हूं वैभव कुमार। पूरे घटनाक्रम पे, पूरी छापेमारी पे और जो पूरी रेड हो रही है उस पे आपका क्या कुछ कहना है? क्या ऐसे ही रेड अन्य नेताओं पे होनी चाहिए? क्या और एमएलए एमपी जो हैं, अन्य पार्टियों के मंत्री हैं, क्या उनके भी ठिकानों पर जांच होनी चाहिए? क्योंकि उत्तर प्रदेश के अंदर एक से बढ़कर एक रसूखदार नेता है और आमतौर पे जो सत्तारूढ़ पार्टियां होती हैं उनके नेता, मंत्री, सांसद, विधायक, जिला पंचायत सदस्य, उनको जो है आमतौर पर टच नहीं किया जाता। तो क्या ये सिलसिला आगे भी देखने को मिलेगा? क्या समाजवादी पार्टी के नेताओं पर भी रेड हो सकती है? क्या अन्य पार्टी के नेताओं पर भी आयकर विभाग की रेड हो सकती है? आप अपना विचार कमेंट करके हमको बता सकते हैं। मैं हूं वैभव कुमार, दोबारा हाजिर होंगे आपके सामने। DNN हिंदी को सब्सक्राइब करने के लिए दबाएं लाल रंग का सब्सक्राइब बटन और घंटी का बटन दबाकर ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक करें। चैनल को जिंदा रखने के लिए नीले रंग का ज्वाइन बटन दबाकर चैनल को आर्थिक सहयोग करें।